दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, निधि कंपनी के लिए, गोल्ड लोन कंपनी के लिए, डीएसए के लिए या फिर साहूकारी बिजनेस के लिए, हर किसी के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंस है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने वाली बात कर रहा हूं फाइनेंस बिजनेस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा आज समझने वाले हम लोग। आपको क्या लगता है फाइनेंस बिजनेस खराब क्यों होता है, खत्म क्यों होता है? क्या इसीलिए कि कस्टमर पैसा नहीं देता है? नहीं सर, इसीलिए होता है क्योंकि लोन देते समय हमने कुछ गड़बड़ी कर दी थी और उसी समय तय हो गया था कि पैसा मिलेगा नहीं या तो नहीं मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। जानना चाहेंगे कैसे? प्रॉफिट इज नॉट क्रिएटेड एट कलेक्शन। इसका मतलब आपको लगता है कि पैसा किसी को भी दे दो और कलेक्शन कर लिया तो हम जीत जाएंगे। नहीं सर, प्रॉफिट कलेक्शन के समय क्रिएट नहीं होता। प्रॉफिट डिसाइड होता है लोन सैंक्शन करते समय। एक रॉन्ग लोन, एक गलत लोन 20 अच्छे लोन के प्रॉफिट को खा जाता। तो आज का वीडियो है क्रेडिट डिसिप्लिन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिसिप्लिन। इसका मतलब अगर हमारा क्रेडिट का डिसिप्लिन सही रहा तो प्रॉफिट भी लगातार आते रहेगा। उसका सारा फॉर्मूला, इश्यूज और सॉल्यूशंस बताने वाला। तो सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट डिसिप्लिन होता क्या है। सबसे पहले चीज ये हम लोग को चूज करना है कि राइट कस्टमर कौन है। दूसरा, राइट अमाउंट चूज करना पड़ेगा। जितना अमाउंट उसको दिया तो फिर वापस वो कर पाएगा और उसके भी काम आएगा। तीसरा, राइट टेन्योर। इसका मतलब कितने पीरियड के लिए हम दे रहे हैं, 6 महीने के लिए दे रहे हैं, साल भर के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं या उससे ज्यादा के लिए दे रहे हैं। क्या उतना ही समय देना सही है? सामने वाले को भी सुविधा होनी चाहिए, कंपनी के पास भी पैसे वापस आने चाहिए। तो टेन्योर का भी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा चीज है सिक्योरिटी। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो उस समय भी डॉक्यूमेंटेशन इतना सारा होना चाहिए, चेक्स लेने चाहिए, गारंटर लेने चाहिए कि सामने वालों को लगे कि जैसे सिक्योरिटी ही दे दिया। और अगर गोल्ड लोन है तो गोल्ड प्रॉपर चेक करके लिया जाए। अगर लैंड के अगेंस्ट में या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तो उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन A to Z 100% करके उसको डॉक्यूमेंट या लोन को रजिस्टर्ड करा के तब आगे बढ़ना है। तो क्रेडिट डिसिप्लिन क्या हुआ? राइट कस्टमर, राइट अमाउंट, राइट पीरियड मतलब टेन्योर और राइट सिक्योरिटी। तो फिर फाइनेंस का धंधा कहां पर गड़बड़ हो जाता है? वेयर फाइनेंस बिजनेस गोज रॉन्ग। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं? जैसे लोन अप्रूवल कर दिया ड्यू टू, मतलब किस कारण से अप्रूव किया, ध्यान से सुनना। पहला, रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशन है इसलिए उसको लोन दे देता। दूसरा, सिंपैथी, उसके ऊपर दया आ गया इसलिए लोन दे दिया। आपको दया करने का अधिकार नहीं, आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। इमोशनल होना अच्छी बात है, दया करके बिजनेस के पैसे जो कि बिजनेस का है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का घर चलता है, वहां पर सिंपैथी दिखाने से तो धंधा चलने वाला नहीं है। तीसरा, रिकमेंडेशन। किसी ने बोला कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं, मेरा तो तू इज्जत करता है ना, तो तू इसको लोन दे दे। वहां पर लोन दे दिया तो भी फंस सकते हैं क्योंकि वहां अपन ने दिमाग नहीं लगाया, कोई अपन ने चेकिंग नहीं करी। और चौथा, मार्केट प्रेशर। हमारे पास कुछ पैसे कैपिटल के आगे, अब जल्दी से जल्दी देना है, नहीं तो फिर उसका रोटेशन चालू नहीं होगा। तो हमने ऐसे जगह दे दिया जहां से पैसा वापस ही नहीं आएगा, तो रोटेशन का तो सवाल उठता ही नहीं। और इस समय माइंडसेट क्या रहता है मालूम है? सर एक बार का तो केस है, कर डालते हैं, ये किसी टाइप का केस तो पहली बार है, ऐसा ट्राई करते हैं, तो फिर वहां पर फंसता है। फंसने का कारण एक भी है कि जैसे वेरिफिकेशन स्किप कर दिया, दे देते हैं ना सर, रिकमेंडेशन तो है, रिलेशनशिप तो है, अच्छा तो लग रहा है, सिंपैथी तो है, ये कुछ भी हुआ तो हमारा धंधा डूबने का शुरुआत वहीं से हो गया है। आपको एक रियलिटी बताता हूं कि 70 to 80% जो एनपीएस आते हैं ना, वो इसी तरीके के एक्सेप्शनल केसेस के कारण होता है। रूटीन में जो मेहनत किया रहता है उसके कारण एनपीए नहीं आता क्योंकि वहां पर सिस्टम फॉलो हुआ रहता है। तो फिर अब सिस्टम का बात करते हैं, कौन कौन सा नॉन नेगोशिएबल क्रेडिट रूल्स हम लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि फाइनेंस के बिजनेस में लॉस हो ही ना। सबसे पहला रूल है रूल 1, वेरिफिकेशन बिफोर अप्रूवल। कुछ भी हो जावे अपने को वेरीफाई करना ही है, हम लोग को अपना सिस्टम फॉलो करना ही है, सॉफ्टवेयर के जरिए जो करना है वो करना ही है। अगर सॉफ्टवेयर में मैपिंग होना चाहिए कि उसके सामने वाले के घर के पास जाकर वहां का जियो मैप देना है और उसी समय में लाइव हम लोगों को लेना है, सामने वाले से अगर बात करनी है, सामने वाले से अगर हम लोगों को प्रश्न पूछना है और वो रिकॉर्ड में आना चाहिए, तो ये वेरिफिकेशन उसी समय होना चाहिए। उसके सारे बातों को रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट भी लेने चाहिए, लेकर जो वेरिफिकेशन करना चाहिए वो भी करना ही चाहिए। दूसरा रूल है ईएमआई कैपेसिटी टेस्ट। इसका मतलब अगर आपने मंथली ईएमआई रखा है एग्जांपल के लिए और महीने में वो उतना कमाता ही नहीं है तो फिर आपको पैसा देगा ही कैसे? एक सिंपल रूल, आप गोल्डन रूल समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है महीने में तो वो 5,000 से ज्यादा का ईएमआई होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो डिफॉल्ट करने के 90% चांस हो जाएंगे क्योंकि उसको घर खर्च और घर बच्चे संभालने के लिए भी पैसे की जरूरत है। आधे से ज्यादा ईएमआई वो नहीं दे सकता। इसी कारण आपको देखना है कि आपका ईएमआई मिलाकर 50% से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है उसका मंथली इनकम। ये गोल्डन रूल है, कॉमन रूल है, लेकिन एक्सेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो जहां पर सोर्स ऑफ इनकम एडिशनल भी होते होंगे। तीसरा रूल ये है कि नो पॉलिसी डेविएशन विदाउट रिटर्न कंफर्मेशन। इसका मतलब अगर लिखित में नहीं है तो पॉलिसी को कोई स्किप नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि मैं बोल रहा हूं और वो कंपनी का ही ऑफिसर है तो फिर वो सामने वाला गारंटी देगा, वैसे वाले लोन आप दे सकते हो, लेकिन वो गारंटर
के रूप में साइन करना चाहिए, इसका मतलब लिखित होना चाहिए, क्यों किया ये प्रोसीजर को स्किप क्यों किया, ये चीज लिखा होना चाहिए। उसको ऑडिट किया तो फिर ऑडिट ट्रेल में भी दिखना चाहिए कि ये स्किप करने का कारण कुछ ऐसा था और किस व्यक्ति ने बोला था, क्यों बोला था, और हमने किया तो उसका पूरा जानकारी मिलना चाहिए। चौथा रूल है सिक्योरिटी एंड गारंटर आर सेफ्टी बेल्ट्स। इसका मतलब है आपको सिक्योरिटी हमेशा लेना चाहिए अगर सिक्योर्ड लोन दे रहे हो। अगर सिक्योर्ड लोन नहीं है तब भी अपने को डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प पेपर और उसके साथ प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, ये सारी चीजें लेनी है। चेक्स की कॉपी पे भी साइन करा ली है और उसमें भी लिखवा लिया कि भाई ये चेक्स कभी बाउंस नहीं होंगे, अगर बाउंस हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कभी चेक घूम गया बोल के भी नहीं कहीं पर थाने में केस करने वाला हूं, ना ही मैं बैंक में खाता बंद करूंगा, ना ही मैं बैंक में सिग्नेचर चेंज करूंगा। ऐसा कुछ भी किया तो मेरे ऊपर फ्रॉड का केस हो सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओगे तो एक तरीके से वो सिक्योरिटी टाइप का है, सिक्योरिटी तो नहीं है लेकिन सिक्योरिटी टाइप का है। और जहां पर सिक्योरिटी है, गोल्ड है तो गोल्ड ले लो, उसमें लिख दो भाई 2 महीने के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया, 2 महीने 3 महीने डिफॉल्ट किया, जो भी आपका रूल है, उसके बाद गोल्ड सेल कर दिया जाएगा, आपको जानकारी दिया जाएगा और जो डिफरेंस पैसा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। डायरेक्ट क्लियर लिखना चाहिए और सामने वाले को पढ़ के भी सुनाना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रखो, साथ में गारंटर जरूर रखो। सर मैं इतना कमाता हूं, गारंटर की क्यों जरूरत है? गारंटर की इसलिए जरूरत है कि आपने अपने होशोहवास में किया उस चीज का कोई तो प्रूफ होना चाहिए, चाहे आप कितना भी सिक्योरिटी दिए हो चाहे नहीं दिए हो, गारंटर हमेशा लेना चाहिए। तो ये 4 रूल फॉलो करना। मैं आपको बताता हूं कि जो मैक्सिमम एनपीएस है ना वो एक दिन में नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे सैंक्शन डेस्क से होकर गुजरते रहते हैं, एनपीए होता रहता है और एनपीए की कगार पर रहता है। और याद रखना, रॉन्ग क्रेडिट टुडे इज इक्वल टू लीगल एक्शन टुमारो। आज अगर गलत क्रेडिट दिया तो कल लीगल एक्शन के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और एक चीज है, वीक क्रेडिट पॉलिसी इज इक्वल टू स्ट्रेस फॉर ओनर। अगर क्रेडिट पॉलिसी सही नहीं है तो जो मालिक है, कंपनी है, वो बर्बाद होगा और टेंशन में रहेगा। तो दोस्तों फाइनेंस बिजनेस ऐसा है जहां पे स्पीड जो है वो ग्रोथ दिलाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और क्रेडिट पॉलिसी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो क्रेडिट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए स्पीड रखेंगे तो फिर आपका जो काम है फाइनेंस बिजनेस है जबरदस्त आगे चले जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जरूर समझिए, इंप्लीमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।